हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 6। इसमें हम आज सीखने वाले सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात करने वाले हैं। तो आज जो थ्योरम की बात करने वाला हूं मैं, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम नंबर 6.8 है। कहता क्या है ये थ्योरम, जान लेते हैं। देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, जो तिरछी साइड दिख रही है आपको AC, ठीक है, वो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। मतलब कि जो अदर दो साइड बच गई, कौन कौन सी बच गई, एक ये साइड बच गई और ये एक साइड बच गई। ठीक है, दो साइड दिख रही है आपको, एक ये साइड इसमें और एक ये साइड, इन दोनों का सम करना है और इसका स्क्वायर। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर, हमें सिद्ध करना है। तो वो चीज़ सिद्ध कैसे करेंगे, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल तरीके से करेंगे। पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के एंड में इसका ट्रिक दूंगा कि ऐसा के लिए कैसे याद रहेगा, उसकी भी मैं बात करूंगा आगे वीडियो के एंड में। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बनना और पहले सॉल्यूशन देख लो, उसके बाद ट्रिक को देखना। दोनों ही देख लोगे तो आपको क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने पहले से ही डायग्राम बना रखा है। ABC एक ट्राइंगल मैंने बना लिया और B जो है, B पर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ पे हमें सीधे क्या करना है, AC का स्क्वायर बराबर किसके होगा, जो दो अदर साइड बच गई उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, मैंने पहले लिख लिया है। गिवन ट्रू प्रूफ में आपको लिखना है, ये सब है तो लिख लोगे आप। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी, B से लेके D तक की एक लाइन लेनी पड़ेगी और जो BD लाइन होगा वो AC पर परपेंडिकुलर बनना चाहिए। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन देखो, इसके अंदर आपको 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं। कैसे, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, ABC ट्राइंगल को ले लेना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, छोटा सा बना रहा हूँ बिल्कुल। आपको ABC, यहाँ पे A है, यहाँ पर B है, यहाँ पे C। उसके बाद आपको पहला ट्राइंगल लेना। सबसे पहले पहला ट्राइंगल कैसे है, देखो राइट एंगल D पर है तो D मैं यहाँ पे लिखूंगा। उसके अपोजिट साइड में कौन है, A और C, A और B, तो A और B को यहाँ पे लिख लो। अब इन दोनों को हमें प्रूव करना है सिमिलर। यहाँ पे 90 डिग्री का कौन है, यहाँ पे 90 डिग्री का कौन है। सिमिलर प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ABC यहाँ पे लिख लेंगे, ट्राइंगल ABC। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ADB, ट्राइंगल ADB। ठीक है, देखो एंगल B, एंगल D, इसके अंदर एंगल B, इसके अंदर एंगल D, दोनों क्या है, बोथ 90 डिग्री के। इसके अंदर एंगल A, इसके अंदर भी एंगल A, दोनों क्या है, कॉमन एंगल। अब क्राइटेरिया क्या होता है, किसी भी दो ट्रायंगल का सिमिलर होने का। अगर दोनों ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे बाय रूल एंगल, क्योंकि इसका भी ये एंगल, इसका ये एंगल बराबर हो गया, तो एंगल से क्या हो गया, ये सिमिलर प्रूव हो गया। समझ में आ गया। तो इनके जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स होंगे उनका रेशो भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स, इसका AB और इस ट्रायंगल का AD। फिर इसका ये ले लो, इक्वल किसके होगा, AC, मैंने हाइपोटेनस ले लिया AC, और इसका हाइपोटेनस क्या है, AB, बाय में AB। यहाँ पे देखो AB है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB मल्टीप्लाई AB, और इधर AD मल्टीप्लाई AC, तो क्या हो गया, AB का स्क्वायर इक्वल टू में AD मल्टीप्लाई AC। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। जहाँ तक आपको समझ में आया। क्वेश्चन करने का आपने पहला पड़ाव पूरा कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये बनाया है। अब हमने क्या किया, ABC को फर्स्ट ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दिया। अब हमें सेम ऐसे ही करके सेकंड ट्रायंगल के सिमिलर भी हमें ऐसे ही प्रूव करना है। तो पहले आप ले लो, जिसने हमने यहाँ पे लिया था ABC ट्रायंगल जैसे लिया था, B पर राइट एंगल था, A और C कुछ इस प्रकार थे। अब सेकंड ट्रायंगल में देखो, D पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने कौन कौन सी साइड है, B और C, तो यहाँ पे B लिख दो, यहाँ पे C लिख दो। इनको भी हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, जैसे हमने टॉप में किया है। ठीक है, तो करें सिमिलर प्रूव। इसको मैं साइड कर देता हूँ। देखो ट्रायंगल कौन कौन सा लिया, ABC एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है आपको, BDC। इसके अंदर एंगल B, इसके अंदर एंगल D, बोथ कॉमन
बोथ 90। उसके बाद इसके अंदर एंगल सी, इसके अंदर भी एंगल सी, कॉमन एंगल। क्राइटेरिया वही मैच हो गया, दो एंगल अगर एक जैसे हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं इसको, ट्राइंगल हमारा जो है वो सिमिलर हो जाता है। यहाँ पे लिख देंगे बाय रूल एंगल, ठीक है। तो इसका भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगा। यहाँ पे हमने ए बी लिया था, मतलब कि बेस लिया था, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो बी सी बाय में डी सी इक्वल होगा, यहाँ पे आप हाइपोटेन्यूज लो, ए सी बाय में बी सी, ए सी बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी सी मल्टीप्लाई बी सी इक्वल ए डी मल्टीप्लाई ए सी। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए डी मल्टीप्लाई ए सी आ गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी। अब इन दोनों इक्वेशनों को हमें क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, देखते रहना। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक करी है, ए सी जो यहाँ पे ना ए सी मल्टीप्लाई डी सी आएगा, ए सी मल्टीप्लाई डी सी, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी सी का तो हो गया। अब यहाँ पे ए सी मल्टीप्लाई यहाँ पे डी सी जा रहा है तो यहाँ पे डी सी आएगा, तो ए सी मल्टीप्लाई डी सी, ए सी मल्टीप्लाई यहाँ पे डी सी हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में ये मिस्टेक थी, थोड़ा चेंज कर लेना। यहाँ पे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 चलेगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए बी का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है बी सी, तो प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ो, ए डी मल्टीप्लाई ए सी प्लस डी सी मल्टीप्लाई ए सी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ए सी कॉमन आ रहा है तो ए सी को लिख लेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, ए डी प्लस में डी सी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा, ए सी। अब ए डी और डी सी मिलकर, देखो यहाँ पर डायग्राम है, ए डी और डी सी मिलकर क्या बन गए, कंप्लीट लाइन बन गई ए से लेके सी तक की। तो हम इसको लिख देंगे ए सी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। लो भाई, हमें देखो यही चीज़ प्रूव करनी थी, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, और ये हमारे यहाँ पे आ चुका। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन तो आपका हो गया। अब आइए जान लेते हैं इसके ट्रिक के बारे में कि क्या ट्रिक है और कैसे हमें करना है क्वेश्चन को। ट्रिक कुछ नहीं है, देखो इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना है ट्राइंगल कितने हैं। तो एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल और एक बड़े वाला ट्राइंगल। कॉमन चीज़ें क्या है, देखो जो बड़ा वाला ट्राइंगल होगा एक बार इस ट्राइंगल के सिमिलर दिखाओ, बड़े वाले ट्राइंगल को फिर से सेकंड ट्राइंगल के सिमिलर दिखाओ। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, ए बी सी को इसके सिमिलर दिखाया, फिर ए बी सी को हमने इसके सिमिलर दिखाया। इक्वेशन 1 आ जाती है, इक्वेशन 2 आ जाती है, दोनों को लास्ट में हम कर देते हैं ऐड और हमारा क्या आ जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो यही था ट्रिक, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन को याद रखना है कि कैसे कैसे स्टेप होना है।